अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहे हैं स्टूडेंट्स राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी सिंगल लॉग में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए इसमें 2 टाइम लॉग आ रहा है, 1 टाइम कन्वर्ट करना है। इसमें भी 2 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ रहा है, इसमें 3 टाइम आ रहा है, इसमें स्टूडेंट्स ये भी 3 टाइम आ रहा है। ये एल एन का मतलब भी स्टूडेंट्स लॉग ही होता है। लॉग की शॉर्ट फॉर्म होती है लॉग, इस तरह भी लिख सकते हैं, एल ओ जी और एल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है इसका एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। पहला पार्ट मैं लिखता हूँ इसका स्टूडेंट्स। पहला पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 इंटू log 3। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन, अगर मैं पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहला जो है ना लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उससे रिलेट करेगा। इसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पावर है, पावर यानी ये 1/2 है। 1/2 कहाँ पे था? ऊपर था, इस वजह से स्टार्ट पे आ गया, क्योंकि क्यों पावर शुरू में आ जाती है लोग की। अब ये चीज़ क्यों है, वो चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में समझा दी हैं। 1/2 प्लस का साइन, अब ये 2 यहाँ पे नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, log 3 इंटू 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स? आगे क्या करेंगे? 5 का एलसीएम ले लें। ये क्या हो सकता है? 5 एलसीएम लेंगे तो 5 जो है 25 का स्क्वायर इंटू 1/2 वाला बाहर एज इट इज़, प्लस log ये जो 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 इंटू 9 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे 9 लग जाएगा। और जो है आगे स्टूडेंट्स देखें, अब ये 2 से कट हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे? log 5 प्लस का साइन और log 9 बच गया स्टूडेंट्स। इतना ओके। आप देखें ये log और ये log कॉमन आ गया, क्या बच गया? 5 प्लस की जगह पे क्या लगता है? मल्टीप्लाई 9। ये चीज़ मैंने स्टूडेंट्स पहले बताई है कि जब प्लस हो रहा होता है तो क्या आता है? मल्टीप्लाई, और जब डिवीजन हो रहा है तब माइनस हो रहा होता है तब डिवीजन करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो log क्या आएगा? 45 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस क्या है, जो चीज़ें पहले इधर स्टार्ट में थी वो पावर थी, वो ऊपर ले गए हैं, और जो इनका एलसीएम लेके कटिंग कर दी है, और इधर भी इसको यानी 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, ताकि ये सिंगल कन्वर्ट हो ना। हम लोग इसको सिंपल करना है इस क्वेश्चन को, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगल लॉग में लिख सकें। इस वजह से इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे। अब इसका दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट हर क्वेश्चन की एक दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस किया करें, एक नहीं बल्कि ज़्यादा दफ़ा किया करें। एक दफ़ा तो लाजमी किया करें ना, जितनी ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जो है ना इसको टाइम दिया करें मैथ्स को। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए माइनस आ गया दरम्यान में, अब ये लोग बाहर आ जाएगा, ऊपर 9 और ये मेन डिवीजन और इंटू 1/3 स्टूडेंट्स। अब देखें, अब डिवीजन में अंदर डिवीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है? नीचे जो चीज़ डिवाइड हो रही है ऊपर जाके क्या होती है? log 9 और ऊपर जाके 3 क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे क्या है? 1। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, सॉरी स्टूडेंट्स नज़र नहीं था आ रहा आप लोगों को। अब देखें, अब ये क्या था? 1/3 माइनस था, इस वजह से 1/3 लिख दिया हम लोगों ने डिवाइड में। 9 एज इट इज और 1/3। अब ये जो 3 है नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या होगा? 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये नीचे 1 मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है कोई भी। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 9 3 27। स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया है। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें करना है log 5b का स्क्वायर डॉट log a इंटू 5 का क्यूब। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्या करेंगे। पहले तो देखिए ये पावर है, ये क्या होगी? शुरू में आ जाएगी 2 इंटू log 5b, ये डॉट एज इट इज़, ये क्या होगा? 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, और log a इंटू 5 एज इट इज़ आएगा। यहाँ तक तो ओके है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे होता है एक बेस लॉ होता है स्टूडेंट्स। बेस लॉ क्या होता है? बेस लॉ का मतलब होता है ये 2 एज इट इज़ रहने दें। अब ये जो b और ये 5 है ना, ये log दोनों के साथ अलग कर दें, यानी log b ऊपर अलग कर दे, log 5 नीचे अलग कर दे। इस चीज़ को बेस लॉ कहते हैं स्टूडेंट्स। दरम्यान में वही मल्टीप्लिकेशन है, और ये डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर भी log 5 अलग ओवर log a अलग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस लॉ होता है स्टूडेंट्स। ये कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? ये log 5 से कट गया। अब यहाँ पे log b है, log a है, ये नहीं कट होंगे क्योंकि डिफरेंट है।
अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा 6 हो जाएगा, और ये log ऊपर क्या है b और नीचे क्या है log a, क्योंकि यहाँ पे 1 बच गया ना, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे 1 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करना है इसका। अब ये देखिए जैसे हम लोगों ने ये कन्वर्ट किया था b और 5, यानी b नीचे वाला क्या था, नीचे वाली थी, और ऊपर वाला पावर ऊपर, एज इट इज इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। लोग नीचे वाला ये नीचे लिखेंगे और ये b ऊपर एज इट इज लिख देंगे। जैसे हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया था वैसे ही इसको क्लोज कर देंगे गेम। स्टूडेंट आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को आ जाएगा। स्टूडेंट्स बेस लॉ लगा है, उस चीज़ को याद रखिएगा बस। यहाँ पे कि जो है ना हम लोग इसको b और 5 को अलग अलग लॉग करके लिख देंगे। 4 वाला पार्ट है 2 इंटू log 3x प्लस का साइन log 3y। स्टूडेंट्स अब देखें, अब यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन करेंगे। अब ये 2 स्टार्ट पे ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस का साइन log 3y, क्योंकि क्यों इधर तो पावर है ही नहीं, यहाँ पे इतना ही बस रहेगा। अब ये प्लस है, क्या होगा log 3 कॉमन आ जाएगा, log 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस एज इट इज लिख लें, अगले में सोल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्या बच गया y बच गया। स्टूडेंट्स अब ये क्या होगा log 3 इंटू, वैसे हम लोगों ने पहले किया नहीं है इस तरह, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस की जगह पे क्या आता है डिवीजन, और ये y आ जाएगा। स्टूडेंट्स सॉरी, प्लस की जगह पे डिवीजन नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन आती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई y आ जाएगा, मैं नीट करके लिख देता हूँ, देखें log 3 इंटू एक्स का स्क्वायर और ये y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई लिखेंगे तो वो ऐसा लिखेगा जैसे x है, यानी कुछ ये नहीं ना लिखें यहाँ पे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि 5 वाला पार्ट है। इसका 5 वाला पार्ट है 4 इंटू log 5 की x माइनस log इंटू 5y प्लस log 5 इंटू z। स्टूडेंट्स देखिए बस जो है ना वो पावर वाला फिगर इसके साथ है और किसी के साथ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा log 5 इंटू एक्स और 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, माइनस log इंटू 5 और y एज इट इज़ प्लस का साइन log इंटू 5 और z एज इट इज़। अब देखिए log 5 ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा log 5। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस आए तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की पावर जो है वो क्या होगा 4, और डिवाइड में क्या चला जाएगा ये वाला y, और आगे वाला चाहे तो अभी एज इट इज लिख दे, इसको ना अभी डायरेक्ट ना करें साथ। अभी इतना किया हम लोगों ने, देखिए इन दोनों में से log 5 ले लिया, यहाँ पे x का स्क्वायर था वो x का सॉरी 4 थी, और ये वाला y डिवाइड कर दिया, क्यों क्योंकि माइनस था। अब देखिए प्लस है, अब ये log 5 कॉमन आ गया तो क्या आएगा x का 4 ओवर ये y पहले वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाई का साइन यानी ऊपर ही आ जाएगा, ऊपर वाली साइड पे मल्टीप्लाई का साइन, और ये यहाँ पे क्या बच गया z। स्टूडेंट्स ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको ख़त्म कर दें। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर y, तो ये हमारा सिंपल इसका आंसर था। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इसका, उसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखें उसमें है ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। ln का मतलब मैंने पहले स्टार्ट पे ही बता दिया था आप लोगों को, जो कि स्टूडेंट्स ये भी log ही होता है। अब देखें यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 2 था मैंने लिखा नहीं। अब देखें अब ये 2 है, ये क्या होगा ln a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे ln b का क्यूब हो जाएगा, माइनस ln ये सारे l जिस तरह मर्जी चाहे लिख सकते हैं आप, c इंटू ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पहले इन दोनों में से log ले लें कॉमन, log आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया a का स्क्वायर प्लस का साइन है यानी मल्टीप्लाई डॉट लगेगा, और b का क्यूब आ जाएगा। आगे क्या है माइनस इंटू log c की पावर 4। अब ये क्या आएगा डिवीजन में आएगा, log कॉमन ले लें, और क्या बच गया यहाँ पे a का स्क्वायर डॉट b का क्यूब ओवर डिवीजन में स्टूडेंट्स ये क्या है c की पावर 4। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, कहीं से नहीं समझ आई स्टूडेंट्स जो लेक्चर रिपीट करके देखें। अब इसमें चीज़ें जो थी ना डिवीजन वगैरह मल्टीप्लस वगैरह कैसे चेंज हो रही है वो मैंने इतनी डिटेल से नहीं समझाया, क्योंकि वो मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया, इससे पहले जो लेक्चर था 2.4 का पहला लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 जो जब मैंने समझाया। ठीक है, कोशिश करें कि उसको सुनकर फिर इस लेक्चर की तरफ मूव करें तो आप लोगों को सही से समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।